नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भर्ती पर ज्यादा आपत्तियां दर्ज नहीं होने के साथ ही कम सवालों के डिलीट और जवाब बदलने के चलते अब बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम 15 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन परिणाम को अपलोड 16 या 17 जनवरी को किया जाएगा, जिसके पीछे की वजह से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की वजह से सर्वर में दिक्कत ना आ जाए। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी साफ कर दिया है कि कम सवाल डिलीट होने की वजह से सभी पारियों के अभ्यर्थियों में किसी भी एक पारी के अभ्यर्थियों के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने अब पद वृद्धि की मांग पर भी विराम लगाते हुए कहा है कि भर्ती में पदों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में पद वृद्धि की अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। एलडीसी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी करते हुए बताया है कि एलडीसी भर्ती 10,644 पदों पर आयोजित होगी, जिसके बाद प्रदेश के युवा बेरोजगारों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही एलडीसी के आवेदन भी 15 जनवरी से करवाए जाने की तैयारी की जा चुकी है। तो वहीं एलडीसी में बम्पर पदों पर भर्ती की सौगात देने के बाद राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। हनुमान किसान का कहना है कि एलडीसी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए 10,644 पदों पर निकाली गई भर्ती काफी बड़ी है। ऐसे में सरकार रोजगार देने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। प्रदेश के करीब 18 लाख अभ्यर्थी सीईटी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं कुछ हद तक बोर्ड अध्यक्ष ने सीईटी पर बनी कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने का काम भी कर दिया है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि सीईटी का विकल्प लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत 2 परीक्षा आयोजन प्री और मेंस का प्लान है, लेकिन अभी तक इस पर हरी झंडी नहीं मिली है। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से पात्रता की परीक्षा को लेकर 3 साल की अनिवार्यता पहले ही लागू कर दी गई है। ऐसे में चाहे सीईटी हो या फिर अन्य पात्रता परीक्षा सीईटी के आधार पर ही होगी। तो वहीं न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता 60% के सवाल पर बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि 40% की अनिवार्यता जरूर रखी जाएगी, लेकिन इसको 50% या 60% करें, इसके बाद में फैसला लिया जाएगा। ऐसे में अब सीईटी के स्थान पर अन्य विकल्प का आना कंफर्म नजर आ रहा है। 968 पदों पर आयोजित हुई जेल प्रहरी भर्ती के अभ्यर्थियों में बनी असमंजस की स्थिति को दूर करते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा, जिसमें वेटिंग के लिए भी संभावना बनी रहे। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने इन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि जेल प्रहरी भर्ती में विभाग की ओर से 1 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष ने साफ करते हुए कहा है कि शारीरिक दक्षता के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, तो वहीं दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि जब तक विभाग की ओर से कोई सूचना नहीं मिलती है, तब तक अभ्यर्थियों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। ऐसे में दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सिंगल बेंच में दायर याचिका मेंटेबल नहीं बताई थी। सिंगल बेंच में इसे दरकिनार करते हुए सुनवाई करते हुए भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए हाईकोर्ट से प्रार्थना पत्र दायर किया है। एसआई भर्ती रद्द कराने और आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ की गई एकलपीठ की टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपीलों पर खंडपीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे में एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर करके ग्रेड 2 टीचर भर्ती 2022 में ईडी की चार्जशीट में पेपर लीक और आरपीएससी सदस्यों की कार्यशैली को लेकर कई खुलासे हुए हैं। इसलिए खंडपीठ ईडी को निर्देश दे कि वे दायर चार्जशीट हाईकोर्ट के समक्ष रखे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।